नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देवभूमि स्पेशल की। 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस रजत जयंती के मुख्य कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून पहुंचेंगे, जहां पर वो करीब 2.5 घंटे दून में रहेंगे। इसके साथ ही FRI में होने वाले कार्यक्रम की तैयारियों का अंतिम चरण है। बता दें कि पीएम मोदी के आगमन के बीच यहां 1 लाख लोगों के जुटने की उम्मीद जताई जा रही है। पीएम के लिए यहां राज्य के विकास की झलक दिखाने वाली गैलरी और कई अन्य सजावट की गई है। पीएम मोदी सुबह करीब 11 बजे देहरादून एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां से वो सेना के हेलीकॉप्टर से इंडियन मिलिट्री एकेडमी पहुंचेंगे। वहीं से FIR में कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे और कड़ी सुरक्षा के बीच पीएम मोदी करीब 1:30 बजे तक वहीं पर रहेंगे और दोपहर करीब 1:30 बजे के बाद वो वापस लौटेंगे। बता दें कि उत्तराखंड राज्य जयंती समारोह कल है और ऐसे में पूरी तरह से तैयारियां चल रही है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून पहुंचने वाले हैं, जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। तो वहीं लगातार ये देखने को मिल रहा है कि मोदी का कल देहरादून दौरा है और ऐसे में तैयारियों को लेकर कड़े निर्देश दिए जा रहे हैं। तो वहीं लगातार अधिकारी जो है वो सुरक्षा की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल दौरा है और ऐसे में कई मायनों में ये बेहद खास माना जा रहा है। राज्य स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होने वाले हैं और हमारे साथ इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ हमारे जुड़ चुके हैं। उनसे जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल दौरा है। सबसे पहले तो सवाल यही करते हैं कि कल राज्य का स्थापना दिवस है और ऐसे में तैयारियां कैसी चल रही है। अस्करी जी। देखिए, बिल्कुल अनीता, बड़ा दिन है उत्तराखंड के लिए, क्योंकि जाहिर है 25वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है कल उत्तराखंड, जिसको राज्य सरकार रजत जयंती के रूप में मना रही है। इसमें हालांकि अगर हम पहले बात करें तो 11 नवंबर का जो प्रोग्राम था वो प्रस्तावित था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, लेकिन अब चूंकि 9 नवंबर प्रस्तावित है और उसकी तैयारियां हो चुकी हैं। राजधानी देहरादून के FRI में प्रोग्राम होना है, जो बहुत ही भव्य रूप से होने जा रहा है। इसमें अगर हम खास तौर से बात करें तो उत्तराखंड को बहुत बड़ी सौगात मिलने जा रही है अनीता। 8,000 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। जिसमें अगर हम मुख्य रूप से बात करें तो जमरानी बांध और सौंग बांध परियोजनाएं इसमें शामिल है। इस परियोजना से पेयजल और सिंचाई की जो सुविधा है उसमें सुधार होगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी FRI में ही तमाम जो प्रबुद्ध जन है, तमाम जो बुद्धिजीवी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे, संवाद करेंगे और इसके अलावा जो तमाम प्रदर्शनी है अलग अलग विभागों की, उसमें भी उसका भी अवलोकन करेंगे। जी। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तैयारियों को लेकर अगर मैं बात करूं, उनका दौरा है तो तैयारियों की अगर बात करूं तो किस तरह से तैयारियां की गई हैं, क्योंकि बेहद ही खास मौका है ये। देखिए, बिल्कुल अनीता, चूंकि तैयारियां जोरों शोर से चल रही है और हफ्तों से इसकी तैयारियां चल रही हैं। तमाम जो FRI से संबंधित जो शासकीय अधिकारी हैं, जो केंद्रीय कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो लगातार इसकी तैयारियों में जुटे हैं और स्टेप बाय स्टेप तैयारियां चल रही हैं। इसके अलावा पूरा जो रोड मैप है वो पहले ही चूंकि तैयार कर लिया गया है और आज चूंकि 8 नवंबर है और कल जो है आखिरी दिन है, तो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और तमाम जो स्कूली छात्र हैं और तमाम जो बुद्धिजीवी हैं उनसे जो है सीधा संवाद करेंगे। अगर बात करें कि रजत जयंती का बड़ा मौका है तो ऐसे में बीजेपी ने भी कई कार्यक्रमों का आयोजन किया है। अगर मैं उनकी बात करूं तो क्या कुछ तैयारियां बीजेपी की चल रही हैं वहाँ पे?
देखिए बिल्कुल अनीता, चूंकि मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ, लगातार जो मुख्यमंत्री कृष्ण धामी है वो लगातार अपने तमाम जो खासतौर से राज्य सरकार के तमाम ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको भी शासनादेश भी जारी हो चुके हैं। विभागीय तैयारी भी इसको लेकर चल रही है। तो बात अगर हम भाजपा की करें तो भाजपा भी इसको लेकर के काफी सक्रिय नजर आ रही है। प्रदेश कार्यालय में भी इसको लेकर के कार्यक्रम प्रस्तावित है। इसके अलावा तमाम जो जिला कार्यालय है उनमें भी कार्यक्रम होने हैं और इसके अलावा तमाम तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम है। जाहिर एक संदेश देने की कोशिश में जो है भारतीय जनता पार्टी भी है कि 25 सालों में क्या खोया क्या पाया, इस पर भी दीर्घ चर्चा होनी है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ राज्य सरकार भी बहुत ज्यादा इसको लेकर उत्साहित नजर आ रही है। तमाम जानकारी के लिए अस्करी जी बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें कि 25 साल पूरे होने पर उत्तराखंड का राज्य स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचने वाले हैं। उत्तराखंड राज्य गठन को 25 साल पूरे होने जा रहे हैं और राज्य सरकार इसे राज्य स्थापना दिवस को रजत जयंती साल के रूप में मना रही है। सीएम धामी ने कहा है कि हम रजत जयंती साल में देश के आगे और राज्य में शामिल होने जा रहे हैं, लेकिन आंदोलन से प्राप्त इस उत्तराखंड राज्य आंदोलन में कई लोग शहीद हुए, लेकिन कुछ आंदोलनकारी ऐसे भी रहे जिन्होंने राज्य आंदोलन के समय लड़ाई लड़ी और वो घायल हो गए। उन घायलों में कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो राज्य गठन के 25 साल होने पर भी आज भी बिस्तर पर हैं। उत्तराखंड राज्य की स्थापना में हमारे शहीदों का, आंदोलनकारियों का, हमारी मातृशक्ति का, उत्तराखंड के जनगण का बहुत बड़ा योगदान था। उत्तराखंड राज्य स्थापना में जो संघर्ष हमारे आंदोलनकारियों ने किया, जो शहादत दी, उसको हम सब राज्य के 25 साल पूरे होने पर उन सभी आंदोलनकारियों को, उन हमारे शहीदों को हम नमन करते हैं और 25 साल की इस यात्रा में ये संकल्प लेते हैं कि हम उनकी भावनाओं के अनुरूप, उनके सपनों के अनुसार उत्तराखंड राज्य का निर्माण करेंगे। एक और जहां उत्तराखंड अपनी रजत जयंती बड़े ही धूमधाम से मना रहा है, तो वहीं विशेष सत्र के दौरान पहाड़ और मैदान के मुद्दे पर विधायकों के बीच फिर से टकराव देखने को मिल रहा है। बीजेपी प्रदेश महामंत्री तृप्ति रावत और केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वो टकराव कांग्रेस द्वारा रचा गया प्रोपेगेंडा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस शुरू से ही फूट डालो और राज करो की नीति पर चलती आई है और अब चुनाव नजदीक देखकर प्रदेश में क्षेत्रियों को जहर घोलने की कोशिश कर रही है। बीजेपी विधायक ने कहा है कि कांग्रेस पहले धर्म और जाति के नाम पर बांटती रही और अब उत्तराखंड के पहाड़ों और मैदानों में बांटकर राजनीति कर रही है। देखिए, वो चाहे कहीं भी है, वो चाहे मैदान में है, चाहे दिल्ली है, चाहे बॉम्बे है, चाहे वो कहीं भी है देश में, उनकी पीड़ा पहाड़ के लिए रहती है, क्योंकि वो उस मिट्टी से जुड़े हुए हैं। वो जहाँ भी पहुंचे हैं उसी मिट्टी से बढ़कर वो गए हैं, वहीं उन्होंने शिक्षा प्राप्त की है, वहीं वो जन्मे हैं, तो उसकी पीड़ा जरूर होगी। और उनको भी लगता है कि हम बाहर हैं, लेकिन हम अपने रोजगार के लिए लोग बाहर गए हैं। बात तो कांग्रेस जो मुद्दा बना रही है वो अलग हो सकता है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि पहाड़ वर्सेस आप अगर कहेंगे कि मैदान, ये कोई लड़ाई नहीं है, ये कोई मतभेद नहीं है, ये कोई मनभेद नहीं है, ये केवल ऑपोजिशन कांग्रेस और कुछ और विधायकों द्वारा लाई गई चीजें हैं, जिसको ये तिल का ताड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पॉलिटिकल मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तराखंड में रहने वाला हर व्यक्ति उत्तराखंड। हरिद्वार के न्यू देवभूमि अस्पताल में एक बार फिर लापरवाही का गंभीर मामला सामने आया है। ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र के 22 साल की आरती की डिलीवरी के दौरान जान चली गई और अब आरोप है कि डॉक्टरों की लापरवाही के चलते आरती की मौत हुई है। मौत की खबर मिलते ही परिजन गुस्से में आ गए और अस्पताल में जमकर हंगामा काटा। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस अस्पताल में पहले भी कई बार ऐसी घटनाएं हो चुकी है, जहां इलाज के नाम पर मरीजों की जान खतरे में डाली गई है। सूचना पर पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जांच भी शुरू कर दी। फिलहाल अस्पताल प्रशासन सवालों के घेरे में है और इलाके में अस्पताल सेवाओं की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं।
बता दें कि एक बार फिर से स्वास्थ्य विभाग को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, जहां पर 22 साल की युवती का इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों का गंभीर आरोप है और ऐसे में परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा काटा है। खबर हरिद्वार से है, जहां पर एक बार फिर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से सवालों के घेरे में आ गया है और जहां पर प्रसव के दौरान 22 साल की महिला की जान चली गई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मुरसलीन अलवी जी जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता हरिद्वार से, और उनसे जानते हैं कि एक बार फिर स्वास्थ्य विभाग सवालों के घेरे में है। क्या कुछ अपडेट है? जी अनिता, मैं आपको बता देना चाहूंगा, पूरा मामला उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के जवालापुर विधानसभा का है, जहां 22 वर्षीय महिला की एक डिलीवरी के दौरान वहां मौत हो गई। मौत की खबर सुनते ही जो गुस्साई परिजनों ने जमकर हंगामा किया। हंगामा कर देख वहां पर प्रशासन और स्वास्थ्य की भी टीम वहां पर मौके पर पहुंचकर साफ तौर से कहा गया कि जल्दी ही इस पे जांच की जाए। जांच पे जो भी पाया जाएगा उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। जी तो ऐसे में पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची है? जी अनिता, मैं आपको बता देना चाहूंगा, जब इस बारे में हमने परिजनों से बात की तो परिजनों का साफ तौर से कहना है कि हमने पुलिस को सूचना दे दी गई है, पुलिस इसमें जांच कर रही है। जांच में जो भी पाया जाएगा सब कड़ी से कड़ी यहाँ पर कार्रवाई करने की बात की जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जब हमने ग्रामीणों से, स्थानीय लोगों से बात की तो उनका साफ तौर से कहना है कि जो ये निजी हॉस्पिटल है, कहीं ना कहीं मौत का सौदागर यहाँ पर बनता नजर आ रहा है। आए दिन यहाँ पर कहीं ना कहीं इस तरह के मामले सामने आते हैं, लेकिन प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम कोई भी कड़ी कार्रवाई करती हुई नजर नहीं आ रही है। जी ऐसे में अगर परिजनों की बात की जाए तो परिजनों का क्या कुछ कहना है इस मामले में? परिजनों का साफ तौर से कहना है कि अगर जल्दी ही इस पर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं होती तो उस पर एक बड़ा आंदोलन करने पर यहाँ पर मजबूर। परिजन का कहना, साफ तौर से कहना है कि अगर कड़ी कार्रवाई नहीं होती है तो यहाँ पर एक आंदोलन किया जाएगा। जी पर ऐसा बार बार ये खबरें सामने आती रहती हैं कि अस्पताल की लापरवाही, कुछ दिन पहले भी खबर आई थी और एक बार फिर से, तो ऐसा क्यों हो रहा है वहां पर? क्या लग रहा है कि मतलब मिलीभगत से स्वास्थ्य विभाग की तरह से ये लापरवाही देखने को मिल रही है, क्योंकि बार बार ये मामले उजागर हो रहे हैं? जी अगर सूत्रों की बात की जाए, सूत्रों का साफ तौर से कहना है कि जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है, कहीं ना कहीं यहाँ पर जो नर्सिंग होम है, जो छोटे हॉस्पिटल हैं, जो क्लिनिक की अगर बात की जाए, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा यहाँ पर मिली भगत से यहाँ पर चलाए जा रहे हैं, जिसमें कई काफी खामियां यहाँ पर देखने को मिलती है। आप साफ तौर से देख सकते हैं कि जो GNM NM यहाँ पर क्लिनिक चलाते हुए यहाँ पर नजर आ रही है। जो इस तरह के मामले हैं वो कहीं ना कहीं आए दिन यहाँ पर देखने को मिलते हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की टीम और प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। कहीं ना कहीं जो हमारी उत्तराखंड सरकार है, धर्मी सरकार से जो सख्त आदेश दिए जाते हैं कि स्वास्थ्य विभाग की टीम को सख्त आदेश दिए गए हैं जो जल्दी कार्रवाई की जाए, लेकिन यहाँ पर कोई भी कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही। कहीं ना कहीं सिर्फ एक रटा जवाब यहाँ पर सामने मिलता है तो जल्दी ही कार्रवाई होगी, लेकिन वो आने वाला वक्त कब होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कब कार्रवाई होगी। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद। बता दें आपको कि एक बार फिर 22 साल की महिला की मौत हो गई है, तो वहीं एक बार फिर स्वास्थ्य विभाग सवालों के घेरे में। 22 साल की युवती का प्रसव के दौरान मौत हुआ है, तो वहीं परिजनों ने अस्पताल में लापरवाही का आरोप लगाया है और जमकर हंगामा भी काटा है। उत्तराखंड राज्य को बने 25 साल पूरे होने जा रहे हैं और इस मौके पर मसूरी के प्रखर इतिहासकार गोपाल भारद्वाज ने राज्य आंदोलन के सुनहरे और संघर्षपूर्ण पलों को याद किया। उन्होंने कहा कि अगले उत्तराखंड के लड़ाई आज से 70 साल पहले यानी कि 1955 में शुरू हो गई थी। गोपाल भारद्वाज ने इस अवसर पर आंदोलनकारी लोगों की दुर्लभ तस्वीरें और उत्तराखंड के गठन के बाद मसूरी में हुए जश्न की झलकियां भी प्रदर्शित की, जिन्हें देखकर हर किसी की आंखें नम हो गई। गोपाल भारद्वाज ने बताया कि उत्तराखंड राज्य के निर्माण की नींव 1955 में मसूरी नगर पालिका परिषद ने रखी थी, जब पहली बार उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों को अलग राज्य बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया था। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि समय पहाड़ी जिलों के विकास का बजट बहुत कम मिलता था, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंच पाती थी। आंदोलन के स्वरूप धीरे धीरे मजबूत होता गया और 1955 से लेकर आज तक आंदोलन की चिंगारी सुलगती रही। तो वहीं इतिहासकार भारद्वाज ने यह भी बताया है कि अगस्त के बाद से छात्र आरक्षण को लेकर आंदोलन किया गया, तभी उत्तराखंड राज्य निर्माण की मांग भी जोर पकड़ने लगी। उन्होंने कहा कि उस दौरान मसूरी में रोजाना धरना प्रदर्शन होते थे और जो
इतिहासकार ने ये दर्द बयां किया है। गोपाल भारद्वाज ने कहा है कि शहीदों और आंदोलनकारियों का उत्तराखंड अभी भी अधूरा है। रोजगार बढ़ाना, पलायन रोकना और पर्यावरण को सुरक्षित रखना अभी भी बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा कि भले ही अब सड़कें बन गई हैं, लेकिन असली विकास तभी होगा जब पहाड़ी युवा उनकी जमीन और जंगल सुरक्षित रखेंगे। अलग राज्य की मांग 1955 में शुरुआत हो गई थी और आपको जानकर खुशी होगी, मसूरी नगर पालिका में जब रामकृष्ण वर्मा अध्यक्ष थे तब भी एक बार बोर्ड में मीटिंग हुई थी कि पहाड़ी राज्यों को अलग किया जाए उत्तर प्रदेश से, क्योंकि यहाँ का बहुत विषम परिस्थितियाँ थी और इसका बजट भी बहुत कम आया करता था। तब 8 ज़िले थे, इसके 8 ज़िलों का जो आज के कंपैरिजन में तो बहुत कम आता था। उसके बाद जो आपको शायद पता होगा, एक भारत में जब मंडल आयोग लागू हुआ था तो एक आरक्षण के जुलूस निकल रहे थे, कई प्रदर्शन हो रहे थे विद्यार्थियों द्वारा, मसूरी में भी ये भी हो रहे थे। तो अगस्त के महीने में, ये मेरे को आज अच्छी तरह याद है, अगस्त के महीने में इसी आरक्षण से संबंधित कॉलेज के स्टूडेंट जुलूस निकाल रहे थे। थोड़े बाद उन्हीं दिनों फिर ये उत्तराखंड की डिमांड शुरू हो गई। वैसे 89 में भी हुई थी जब जनमोर्चा और वीपी सिंह की सरकार थी, तब भी उठती। उत्तराखंड अपने राज्य स्थापना दिवस के 25 साल पूरे होने पर रजत जयंती साल बड़े ही धूमधाम से मना रहा है। पूरे प्रदेश में इस अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और एक विशेष सत्र भी आहुति किया जा रहा है। रजत जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून स्थित पहुंचेंगे और राज्य के कई नई सौगात देने की संभावना भी जताई जा रही है। उत्तराखंड के गठन में मातृशक्ति का अहम भूमिका रही है और आज वही मातृशक्ति गर्व से कह रही है कि राज्य गठन के बाद से महिलाओं की स्थिरता में बड़ा बदलाव आया है। महिलाएं अब हर क्षेत्र में अपनी कुशलता और मेहनत से पहचान बना रही हैं। सरकार भी महिलाओं के सशक्तिकरण और उत्थान के लिए लगातार नई योजनाएं लागू कर रही है। 6 साल का जो हमारा उत्तराखंड हुआ है और जो जहां आज जिस पायदान पे खड़ा है, मेरा मानना है कि उसमें एक बड़ा जो योगदान है वो यहाँ की मातृशक्ति का रहा है। जिस तरीके से उत्तराखंड निर्माण में मातृशक्ति का योगदान था, उसी तरीके से आप शिक्षा के क्षेत्र में देखें, आप इंडस्ट्रीज में देखें, बहुत सारे ऐसे फोरम्स का, क्योंकि मैं भी हिस्सा हूँ, तो मैं देखती हूँ कि चाहे फिक्की हो, चाहे CII हो, 6 साल का जो हमारा उत्तराखंड हुआ है और जो जहाँ आज नगर में 3 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के शुभारंभ से पहले भव्य कलश यात्रा निकाली गई और ये धार्मिक यात्रा वार्ड नंबर 2 स्थित लाल बहादुर के घर के पास से शुरू हुई। बता दें कि पूरे नगर की परिक्रमा करते हुए कथा स्थल तक पहुंची। हरि मंदिर स्थित तालाब से पवित्र जल भरकर गंगा देवी की पूजा अर्चना की गई। कलश यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं और कन्याएं पीले वस्त्र धारण करके मंगल कलश सिर पर लिए श्रद्धा भाव से चल रही थी। कथावाचिक वृंदा देवी जी ने इस अवसर पर कहा कि यदि भक्त सच्चे मन से कथा श्रवण और पूजा अर्चना करते हैं तो उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। भगवान उनकी हर दृष्टि से रक्षा करता है और जीवन में उत्तम और सकारात्मक संचार होता है। उन्होंने ये भी कहा कि भागवत कथा हमें जीवन जीने की सही दिशा और प्रेरणा प्रदान करती है। इस कलयुग में भगवान ने कहा है कि प्रचार हर जगह होगा, हरि नाम होगा, परंतु लोगों के अंदर भक्ति, वो भाव नहीं है। इस कलयुग में अगर भगवान को कोई पाना चाहते हैं तो भीतर भक्ति होना बहुत आवश्यक है। अगर भक्ति नहीं है तो ये पूजा पाठ, ये भागवत करके कोई फल नहीं मिलने वाला है। भक्ति जरूरी है जीवन में, क्योंकि जो ब्रजधाम में जो गोपियाँ थी, ग्वाल थे, वो सब ठाकुर जी को अपने भक्ति से ही रिझाते थे। तो मैं सब भक्तों से ये कहना चाहूँगी कि जितना भी पूजा पाठ कर लो, कितना भी दान कर लो, अगर माता पिता को कोई सेवा नहीं करते और ठाकुर जी के प्रति भक्ति नहीं है तो ये जो दान है, ये जो भक्ति कथा है, पूजा पाठ है, तो इससे कोई फल नहीं मिलेगा। देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर राजपुर रोड स्थित सनशाइन स्कूल के पास एक युवक गहरी खाई में गिर गया। हादसे की सूचना मिलते ही SDRF की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। काफी मशक्कत के बाद टीम ने युवक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। घायल युवक को एम्बुलेंस की मदद से नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उसका इलाज जारी है। फिलहाल हादसे के कारणों का जाँच किया जा रहा है। बता दें कि बड़ी खबर आपको बता दें कि युवक गहरे खाई में गिर गया है और तो वहीं SDRF की टीम ने रेस्क्यू किया और युवक को किसी तरह सफलतापूर्वक बाहर निकाल दिया। खबर देहरादून से है, जहां पर SDRF ने
बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और युवक को गहरे खाई में गिरे हुए था उसको बाहर निकाल दिया गया है। तो वहीं युवक फिलहाल सुरक्षित है। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और काफ़ी कड़ी मशक्कत के बाद युवक को बाहर निकाला गया। घायल युवक को तुरंत ही अस्पताल में पहुंचाया गया जहां उसका इलाज जारी है। बता दिए आपको कि हादसों के कारणों का जांच किया जा रहा है। हाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। सत्ता की हर चाल पर हमारी नजर, जनता की आवाज सबसे पहले, सच की पड़ताल करेंगे हम। क्या छपा क्या छिपा, राजनीति के खेल का पर्दाफाश, जहां राजनीति को परखा जाता है जनता की कसौटी। राष्ट्रहित है हमारी प्राथमिकता, जहां बॉलीवुड की चमक भी सच्चाई से टकराती है। भारत पर।